रिलायंस के पेट्रोल पंप और अडानी अंबानी के ढाबे रहेंगे और पूरे देश में यही मॉडल बनने वाला है कि जितने हाईवेज में पेट्रोल पंप होंगे वो रिलायंस के होंगे और जो ढाबे होंगे वो अडानी और अंबानी के होंगे। तो हमारे जो किसान जिनकी भूमि है हाईवे पर, उनको क्यों नहीं मौका दिया जाए, और जो देश के दूसरे उद्योगपति हैं उन्हें क्यों मौका नहीं दिया जाए? क्यों सिर्फ हर बात दो उद्योगपतियों तक आकर खत्म होती है, उन्हीं पर खत्म होती है। प्रधानमंत्री जी देश की आम जनता से मन की बकवास करते हैं और पूंजीपतियों से सिर्फ धन की बात करते हैं। जब अडानी और अंबानी के गोदामों में अनाज को 20 रुपए 25 रुपए किलो के अनाज को रखकर और उसे 200 300 500 रुपए किलो बेचा जाएगा, तब याद रखिए 2 वक्त की रोटी भी हमें मैसर नहीं होगी, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। सलाम है आप सभी को, आप सभी की हिम्मत को। बहुत गर्व की बात है और फख्र की बात है कि जिस तरह से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हमारे किसान आगे आकर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे समय में जब इस तानाशाही सरकार के खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी और जो भी बोलता था पूरा देश गवाह है उसके साथ किस तरह की कार्रवाई होती है। पर ऐसे समय में जिस तरह से पंजाब ने नेतृत्व किया है और हमारे देश के किसान आगे आकर अपने देश के लिए और देश की जनता के हकों के लिए लड़ रहे हैं, इस बात के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है तारीफ के लिए। बहुत बड़ी बात है। आज जो हमारे किसान हैं बॉर्डरों पर, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आने वाले देश के जनरेशन और भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। मुझे याद आता है 2014 में किस तरह नारे और जुमले दिए जा रहे थे 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कि प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। पर 7 वर्ष बाद क्या हुआ, क्या रिजल्ट है? 7 वर्ष बाद ये रिजल्ट है कि बेरोजगारी 3 दशक में देश में युवा जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार है। दूसरा जुमला 2014 में यह दिया जाता है कि हर व्यक्ति के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। पर हकीकत क्या है? हकीकत एकदम उसके विपरीत है। बैंक का फ्रॉड जो है वो सबसे ज्यादा मोदी राज में बढ़ गए और बैंक से कर्ज लेकर बहुत सारे पूंजीपति देश छोड़कर चले गए। ऐसा देश जहां पर बच्चों का स्कूल का फीस माफ नहीं होता है, बच्चों के स्कूल की फीस माफ नहीं की जाती है, उस देश में पूंजीपतियों के ऋण माफ कर दिए जाते हैं। जो हमारे और आप जैसे लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई होती है, हमारे टैक्सों के पैसे जो उन्हें उधार लिए और उसे माफ कर दिया जाता है। और तीसरा जुमला क्या होता है कि किसानों की आय दुगनी होगी। यहां पर आय दुगनी क्या होगी? अब किसानों के सामने हालात ये हैं कि अपनी जमीन बचाना, अपनी फसल बचाना भी मुश्किल हो गया है और हमारे किसान 8 महीने से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं है और ना ही कोई सरकार के कान में जू रेंग रहा है। और एक जुमला और क्या था चौथा, 100 दिन में महंगाई को खत्म कर दिया जाएगा। पर हकीकत एकदम उसके विपरीत है। महंगाई आज चरम पर है और विकास का अपहरण हो चुका है। विकास बस हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जीवित रहने को, जीवन को बचाने को ही विकास समझा जा रहा है। आम जनता त्राही कर रही है। आम जनता जो है 3.2 करोड़ जो आम जनता थी
जो मध्यम वर्ग से थी उसकी आय जो है वो निम्न वर्ग के बराबर पहुंच गई है। और 2.7% परिवार ऐसे थे जो निम्न वर्ग से थे, जो मध्यम थे, उन्हें वो गरीबी रेखा से नीचे चले आए हैं। ये देश की इतना बदहाल हालत में हो गया है और इन्हें शर्म नहीं आती है ये नारा लगाते हुए कि 7 साल बेमिसाल, जबकि 7 साल में जनता की हालत बदहाल और लोग मर रहे हैं। सिर्फ 2 का विकास हो रहा है, सबका साथ और विकास सिर्फ 2 का हो रहा है, बाकी और किसी के साथ कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी देश की आम जनता से मन की बकवास करते हैं और पूंजीपतियों से सिर्फ धन की बात करते हैं। गुजरात में अभी वडोदरा अहमदाबाद हाईवे बन रहा है, जिस हाईवे बन नहीं रहा है, जिस हाईवे पर सिर्फ रिलायंस के पेट्रोल पंप और अडानी अंबानी के ढाबे रहेंगे। और पूरे देश में यही मॉडल बनने वाला है कि जितने हाईवेज में पेट्रोल पंप होंगे वो रिलायंस के होंगे और जो ढाबे होंगे वो अडानी और अंबानी के होंगे। तो हमारे जो किसान जिनकी भूमि है हाईवे पर, उनको क्यों नहीं मौका दिया जाए? और जो देश के दूसरे उद्योगपति हैं उन्हें क्यों मौका नहीं दिया जाए? क्यों सिर्फ हर बात 2 उद्योगपतियों तक आकर खत्म होती है, उन्हीं पर खत्म होती है? क्यों देश के प्रधानमंत्री हर बात और हर जो भी उनका कार्यशैली होती है, जो भी सरकार का बनाया हुआ प्लान होता है, उन पूंजीपतियों को ही और रईस बनाने के तरफ क्यों होता है? क्यों आम जनता का लगातार इस तरह शोषण हो रहा है? ये सोचने का विषय है। मैं अपने देश की जनता से, सभी से ये अनुरोध करती हूं कि हमारे किसान 8 महीने हो जाएंगे, ये सिर्फ अपने लिए नहीं है यहाँ बॉर्डरों पर, ये देश के लिए लड़ रहे हैं, हम सभी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, अगली फसल और अगली नस्ल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अब भी समय है। मैं ये नहीं कहती कि देश बुरा है, पर इंसानियत जहां पर चुप हो जाती है, समाज बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि इंसान चुप हो जाता है और अपने अस्तित्व के लिए और अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ता है। ये बहुत खराब बात है कि हम मूक दर्शक बनकर देखें। ये याद रखिए कि एक एक करके सबकी बारी आएगी। हम चुप रहे, हर किसी की लड़ाई में हम चुप रहे। जब भी कोई हाशिए पर रहा, अगला चुप रहा। हम एक होकर नहीं लड़े, सब एक होकर, एक भारतवासी होकर, एक देशवासी होकर, सबके दुख सुख के साथ नहीं खड़े रहे तो एक एक करके सबको सरकार मार रही है। कभी बैंककर्मी का नंबर आता है, कभी बॉर्डर पर बैठे जवानों के साथ अन्याय होता है, कभी शिक्षकों के साथ अन्याय होता है, कभी आज किसान के नंबर आ गया। तो इसलिए समय है, अगर आज नहीं बोले तो हमारे आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और हमें गुलामी की ऐसी जंजीरों में बांध दी जाएगी जिस जंजीरों को हम चाहते हुए सदियों तक नहीं तोड़ सकते हैं। इसलिए मैं अपने देशवासियों से ये अनुरोध करती हूं, जहां तक आवाज जा रहा है और जो भी मुझे सुन पा रहा है, आइए और अपने किसानों के साथ खड़े होइए, किसानों के आवाज को बुलंद कीजिए। ये किसान जो भूखों के पेट भरते हैं, ये सिर्फ आज इस बॉर्डर पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आने वाली जनरेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब अडानी और अंबानी के गोदामों में अनाज को 20 रुपए 25 रुपए किलो के अनाज को रखकर और उसे 200 300 500 रुपए किलो बेचा जाएगा, तब याद रखिए 2 वक्त की रोटी भी हमें मैसर नहीं होगी, 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। आज हालात, जीवन बचाना ही विकास हो गया है और तब याद रखिएगा 1 वक्त खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। जिस तरह गैस सिलेंडर, आज ऑक्सीजन सिलेंडर को टॉर्च लेकर ढूंढना पड़ा, कुछ दिन पहले की बात है, साक्षात पूरा देश और विदेश गवाह है, उसी तरह 2-2 निवाले के लिए हम तरसेंगे। ऐसा वक्त ना आ जाए, अभी समय है, आइए और लड़िए, आवाज को बुलंद कीजिए, किसानों के साथ खड़े होइए और हम सभी आपके साथ हैं।
जब तक जान में जान है साथ रहेंगे, लड़ेंगे और तीनों काला कानून को वापस करवा के ही जाएंगे। धन्यवाद। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। धन्यवाद।